मेरे प्यारे दर्शक, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ दो महान ठग। दोस्तों, दो ठगों की कहानी। दोस्तों, एक नंगरा गांव था। नंगरा गांव में एक मनु रहता था। दोस्तों, नंगरा गांव का जो मनु था बहुत ही ठग था और 420 था। उसका काम था ठग करना, ठगाई करना, लोगों को चूतिया बनाना। उसकी पत्नी थी जिसका नाम सरला था। मनु और सरला दोस्तों आपस में बहुत प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों, मनु का काम था ठगाई करना। कुछ समय में दोस्तों सरला के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था, पैसे भी नहीं था। तभी सरला ने कहा अपने पति मनु से, जाओ कुछ कमा के लाओ या कुछ करके लाओ, मुझे घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। मनु ने कहा, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर सोच लूँगा। मेरे प्यारे दर्शक, मनु जुगाड़ सोचने के लिए सबसे पहले अपने घर पर एक पीतल की रखी हुई दोस्तों भगवान की मूर्ति को लेता है और सुनार के पास जाता है। सुनार से कहता है, हे भैया, इस पे तुम सोने का पानी डाल दो। सुनार कहता है, मनु तुम कहाँ ये चूना लगाओगे, किसके चूना लगाओगे? मनु कहता, भैया तुम लगा दो ना, नहीं किसी के चूना लगाऊंगा। दोस्तों, सुनार उस मूर्त पे भगवान की मूर्ति पर सोने जैसा बना देता है और वो वहाँ से चलकर घर पर आ जाता है। दूसरे दिन को वो मनु वहाँ से उठता है और उठकर चल देता है कहीं किसी की ठगने के लिए। दोस्तों, रास्ते में उसे एक ब्रह्मा नाम का व्यक्ति मिला। दोस्तों, जो एक व्यक्ति उसके पास से निकला, उसकी मटकी में देसी घी था। दोस्तों, अब उसने कहा, मनु ने कहा, चलो इसको ही ठगते हैं। दोस्तों, उसने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपना घी बेचने जा रहा हूँ। तभी मनु ने कहा, अपना घी मुझे ही दे दो। कहा कि तुम मेरा घी ले लो, क्योंकि हमें घी की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, कि हम अपनी ये मूर्ति बेचकर घी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए डॉक्टर ने उसे घी बताया है। तभी दोस्तों उसने उस मूर्ति को दे दिया कि अरे, मुझे तो ये सोने की मूर्ति मिल रही है, इसलिए मैं इसको एक घी दे देता हूँ। दोस्तों, उसने घी दे दिया और मनु ने कहा कि भैया आपका क्या नाम है? तो उसने कहा, मेरा नाम ब्रह्मा है, पास ही के गांव रहता हूं। तभी मनु ने कहा, मैं तो नंगरा में रहता हूं। अरे, ये तो मेरे पास का ही गांव है। दोस्तों, उधर मनु भी बहुत खुश था, उधर वो भी बहुत खुश था। जब वो अपने घर पर जाता है, जब दोस्तों वो अपने घर पर मनु जाता है और अपनी बीवी को कहता है, लो भाग्यवान, बनाओ खाना और घी डालो। दोस्तों, खाना बनता है, उसमें घी का डाला जाता है कि सब्जी में भी घी डाल दो। जब सब्जी में 5 चम्मच घी डाला जाता है दोस्तों, सब्जी खाई जाती है। सब्जी बिल्कुल गोबर के समान हो गई थी। दोस्तों, स्वाद बिगड़ गया था। कहा, अरे, मुझे लग रहा है कि मुझे उसने ठग लिया है। दोस्तों, क्योंकि जब उसने उस मटकी में घी घुमाया डंडा से दोस्तों, तो उसमें गोबर भरा हुआ था। तभी उसकी बहू बोली, अरे तुम ठग आए, उसे लग रहा है तुमने उसे चूतिया बनाया, उसने तुम्हें बना लिया। उसने कहा, कोई बात नहीं। दोस्तों, उधर ब्रह्मा अपने घर पर गया। दोस्तों, जब ब्रह्मा घर पे गया, उसकी भी पत्नी दोस्तों मीरा थी, वो बहुत ही खुश थी कि मेरे भी पति बहुत ही ठग हैं। दोस्तों, जब मीरा को उसने वो मूर्ति दी जाके भगवान की, कहा, भगवान जाओ इसे बेचकर घर का अन्न लाओ दोस्तों, जिससे खाना बनाओ। वो मीरा थी, वो भगवान की मूर्ति को लेकर एक दोस्तों दुकान पर गई। दुकान पर कहा, भैया इस मूर्ति को बेचना है तुम। तब उसने कहा, अरे बहन मीरा, तुम क्या झूठ बोल रही हो? मैं ये मूर्ति तो नकली है कि नकली नहीं, सोने की है कि अभी मैं जांच करता हूँ। दोस्तों, जांच करके उसे बताया कि ये मूर्ति पीतल है। जब वो अपने घर पर आए, कहा, पति तुम्हें चूना लगा गया, ये तो पीतल की है। उसने कहा, ठीक है। ब्रह्मा ने कहा, चलो मैं उसको अब मारूंगी जाके। ब्रह्मा ने अपने सर पर एक डंडा रखा और चल देता है दोस्तों नगरा की तरफ। नगरा की तरफ पहुंचा दोस्तों, तो उसने रास्ते में जैसे ही गांव में घुसा, उसने सोचा
कि अगर मैं उसे परेशान करूँगा, वास्तव में धोखा तो मैंने भी दिया उसे, मैंने तो भी उसे घी गोबर का दे दिया है दोस्तों। इसलिए वो पहुँचा और देखा कि मनु ने कहा, अरे ब्रह्मा भैया कैसे आए हो? कहा मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ दोस्तों। तभी मनु ने उससे कुछ नहीं कहा, कहा आपके घी को खाने से मेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। तभी ब्रह्मा बोला, बहुत अच्छा कि आओ भैया आप मेरे घर पे आओ, बैठिए। दोस्तों मनु घर पर पहुँच गया, ब्रह्मा मनु के घर पर ब्रह्मा पहुंच गया दोस्तों, आराम से रहने लगा दोस्तों। रहकर जब दोस्तों दोपहर का टाइम हुआ तब खाना बना, तभी मनु अपनी भाग्यवान से कहता है, जाओ घी ले आओ दोस्तों, जिस घी से तुम सही हो गई हो वो घी ले आओ, इनके लिए खाना खिलाओ। दोस्तों घी में रोटी में भी चुपड़ा, 4-5 चम्मच सब्जी में डाल दिया, लेकिन वो कह कैसे सकता है ब्रह्मा की इस घी में गोबर है। उससे दोस्तों गोबर वाला घी ब्रह्मा को खिला दिया। अब ब्रह्मा ने कहा मनु से कि मनु अब मैं चलता हूँ, कहा आप भी मेरे घर पर खाने क्यों आइए। दोस्तों तभी मनु ने कहा, चिंता किस बात की करते हो तुम, मैं अभी आऊँगा खाने के लिए। दोस्तों मनु भी चल देता है। अब धीरे धीरे गांव में पहुंचते हैं दोस्तों। ब्रह्मा अपनी पत्नी मीरा को बता देता है कि मेरा मनु आ रहा है दोस्तों, उसकी मुझे सबक सिखाना है, उसने मुझे गोबर वाला घी खिला दिया है। तभी दोस्तों मनु वो ब्रह्मा कहता है, कोई उपाय सोचो इससे छुटकारा पाने के लिए, तुम ये कह देना कि वो बाहर गए हुए हैं दोस्तों। तभी वो जाते हैं घर पर। तभी मनु पहुंचता है, तब उसकी पत्नी निकल के आती है, कहती कि आप कौन हो? तभी वो कहता है, मैं मनु हूँ जो सुबह मेरे घर पे गए हुए थे ब्रह्मा। तब उसकी पत्नी कहती है, ब्रह्मा घर पर नहीं है, आप जाइए। नहीं कहे, अच्छा आप उनके दोस्त हैं, आइए अंदर बैठिए। दोस्तों अंदर बैठाला कि तभी वो कहते हैं कि अगर आपके दोस्त होते तो आपको वो मुर्गा बनाकर खिलाते। जब ये बात कही कि वो दोस्त घर पे होते तो मुर्गा बनाकर खिलाते, तो उसने कहा कोई बात नहीं है कि मुर्गा हम बना लेते हैं दोस्तों। उसने मुर्गा लाया, काट दिया और बन दे दिया दोस्तों। उसने कहा हम बनाएंगे, लेकिन शाम हो गई दोस्तों, मुर्गा नहीं बन के आया। शाम को उसका दोस्त आया दोस्तों ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा मुर्गा खा लिया कि नहीं खाया, कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसने बीवी से कहा, एक उपाय है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा और ये भी भूखा सुला दूंगा दोस्तों। जब ये बात सुनकर दोस्तों कहा कि भूखा सुला दूंगा, तभी दोस्तों कहा कि अब तो इसे खिलाना ही पड़ेगा। जब मुर्गा बन गया दोस्तों, चांदी के बर्तन में मुर्गा परोस के उसको दिया गया, और जो मटकी वाला था दोस्तों मटका, उसके लिए ब्रह्मा को दिया गया दोस्तों। जब ब्रह्मा को दिया गया दोस्तों, तब बताया गया कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा दोस्तों। तब उसने अंधेरा कर दिया। कहा ब्रह्मा ने कि मेरे घर पे रात में भूत प्रेत आते हैं। तभी दोस्तों उसने कहा ठीक है, मैं भूत प्रेतों से भी निपट लूँगा। किसने कहा? मनु ने कहा मैं भूत प्रेतों से भी निपट लूँगा। तभी दोस्तों जब खाना बन गया, तब ब्रह्मा की पत्नी थी जो मीरा, उसने दिया बुता दिया, डिब्बी जलती थी, डिब्बी को बुता दिया। जब डिब्बी को बुता दिया दोस्तों, तब जैसे अंधेरा हुआ तैसे ही ब्रह्मा उसका जो वो था चांदी का कटोरा दोस्तों उठाने को बढ़ा। तभी उसने दोस्तों, क्योंकि वो मनु पहले ही से समझ गया था, मनु ने वो उसका कांसे का बर्तन अपनी तरफ खींच दिया। कहा ये क्या होगा? तब भी दोस्तों वो खा लिया, फिर भी नहीं माना। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? कहा प्रेत आ गया, प्रेत फिर से डिब्बी उतार दी। लेकिन मनु बहुत होशियार था, मनु ने ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया और जमकर कस के पकड़ लिया दोस्तों। तभी दोस्तों कहा छोड़ो छोड़ो। तभी मनु कहने लगा आज मैं भूत को मारूंगा, भूत को मारूंगा। दोस्तों मारने लगा, हथकर्रे पकड़ने लगा। तभी जो ब्रह्मा की पत्नी थी दोस्तों भी मीरा, वो चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे स्वामी को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। ये बात सुनकर दोस्तों डिब्बी उसने जला दी कि मैंने ही तुम्हारे साथ धोखा किया था, मैंने ही तुम्हें घी दिया था गोबर वाला दोस्तों। तब उसने कहा दोस्तों तुम तो कह रहे थे भूत है, कि भूत ऊत कुछ नहीं, मैं तो आपको सबक सिखाने चाह रहे थे। ब्रह्मा ने कहा मनु से किसी के साथ धोखा मत करना चाहिए, चालाक के साथ चालाकी से पेश आना चाहिए। दोस्तों कहते हैं इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा चालाक मत बनना चाहिए दोस्तों। सीधे का ज़माना नहीं है, ज़्यादा
गलत नहीं करनी चाहिए। शेर को सवा शेर मिलता है तभी वो ठिकाने आता है। आपके वो दोस्तों ने ठगू की अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।